नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका अभी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो पहले रेशियो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट किया और अभी जो आपका स्टार्ट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें अगर रेशियो चैप्टर में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। परसेंटेज में भी हमने क्या क्या 500 प्लस क्वेश्चन को जो कि हल करके बतलाया। प्रॉफिट एंड लॉस में 1 से लेकर के 270 क्वेश्चन जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। और इसके पहले की बात किया जाए तो RS अग्रवाल बुक नवीन अंगणित का ये टोटल मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, खत्म कर दिया, टोटल चैप्टर खत्म कर दिया। क्लियर है। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो आइए देखते हैं 271 नंबर प्रश्न क्या कहता है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। कहता है कि एक व्यक्ति 3 लाख रुपए में जमीन खरीदता है, वह इसका जो कि 25% हिस्सा 25% हानि पर और 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है। कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए कहता है उसे बाकी बचे भूखंड को कितने रुपये में बेचना होगा। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, बहुत सावधान तरीके से बना लेंगे। सबसे पहली बात 3 लाख, 3 लाख में होता है 50। क्लियर। तो 3 लाख में हमने दे दिया, यहाँ पे 50 दे दिया। 3 लाख रुपये में जमीन खरीदता है और कहता है वह इसका यानी 3 लाख का मतलब गुना 25% हिस्सा। तो 25% डिलीट की जगह नीचे 100 आएगा। क्लियर। 25% हानि पर 25% हानि करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि कोई वस्तु खरीदा 100 रुपये में और इसको 25% अगर हानि लगाएंगे तो इसको बेचेगा कितना में साथियों 75 रुपये में बेचेगा। तभी 25% मतलब 25 रुपया हानि पे बेच रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि इसका है ना, इसका जो कि 25% हानि, तो 75 बटा क्या होगा 100 हो जाएगा। क्लियर। 75 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25% हानि यानी कि 75 में बेच रहा है तो 75% में बेच रहा है। क्लियर। तो 75 बटे 100 हो जाएगा। फिर कहता और 40% हिस्सा यानी कहता है कि 3 लाख रुपया ही है। ठीक है। तो 3 लाख रुपया ही है, इसका 40% हिस्सा 40, तो 40% डिलीट कीजिए 100। कहता है 25% लाभ, तो 100 में खरीदा 125 में बेचेगा। ठीक है। तो 125% 25 ऊपर चल जाएगा तो 125 है ना, 25% हिस्सा प्रतिशत डिलीट करेगा नीचे है ना, और हिस्सा लाभ पर बेचता है। तो कहता है कुल जो है कि 15% लाभ अर्जित होता है। कहता है इसका कुल जो 3 लाख है, 3 लाख का 15% लाभ कहता है अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो पहले इसको जो हल करके आंसर ला लीजिए। तो मैं कह सकता हूँ इसका कलर चेंज कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। 2 0 और 2 0 यानी 4 0 से 4 0 पर खलास कर दीजिए। 25 गुना 30 गुना 75 कर दीजिएगा। तो 25 गुना 30 गुना 75 जब करते हैं ना तो आपका जो यहाँ पे आंसर की बात किया जाए तो आपका आ जाएगा 56 है ना, 5625 आ जाएगा। और इसको भी कीजिएगा 4 0 से 4 0 खलास से 30 40 गुना 125 कर दीजिएगा तो इसका आ जाएगा 151234 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं निकाल लूँ थोड़ा देर के लिए, यहाँ पे 3 लाख। ठीक है। 3 लाख में कितना जीरो साथ हो 2 3 4 5, इसका 15% लाभ पर तो 115 में बेचेगा, 100 कहा रहेगा नीचे, 100 नीचे रहेगा। साथियों देखिए 15% लाभ का मतलब 100 रुपये हमको खरीदेगा, 115 में बेचेगा तो 15 रुपया इसको लाभ हुआ, 15 रुपया कितना 15 रुपया लाभ। तो यानी 15 रुपया लाभ कमाने के लिए 115 में बेचेगा तो 115 बटा 100 करना है। क्लियर है। कितना करना है 115 बटा 100। आगे देखिए तो यहाँ पे कल अब इसको हल कीजिएगा 2 0 से 2 0 खलास हो जाएगा। अब इसको जब ये मल्टीपल कीजिएगा तो 3 4 5 1 2 3 0 हो जाएगा। और इसको अगर दोनों को अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं तो आंसर की बात किया जाए 206250 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर ही आपका आंसर होगा, क्योंकि यह बोला 15% अगर लाभ अर्जित करेंगे तो बाकी बचे भूखंड को कितने रुपये में बेचना चाहिए, बेचना होगा। तो इन दोनों के बीच का गैपिंग आंसर आएगा 13875 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इतना रुपये में बेचेगा, इतना अगर 15% लाभ चाहिए तो इसको कितना में बेचेगा और इतना रुपये में बेचेगा। ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला बाकी बचे भूखंड को कितने रुपये में बेचना चाहिए, जो भी बचा हुआ बाकी इतना रुपये। तो 13875 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पे है ना 272 नंबर। तो कहता है एक व्यक्ति 7 बल्ला और 6 गेंद जो कि 3800 रुपये में खरीदता है, फिर वह कहता है 3 बल्ला और 5 गेंद जो कि इतना रुपये में खरीदता है। तो बल्ला और गेंद का अलग अलग मूल्य जो कि क्या होगा। तो बल्ला और गेंद का अलग अलग मूल्य, तो यहाँ पे देखिए 7 बल्ला है, इसको 7 बल्ला है तो इसको मान लेते हैं अक्ष मान लेते हैं बल्ला को 7 अक्ष और मतलब प्लस 6 गेंद है तो 6 वाई, इसको गेंद को वाई मान लेते हैं। दोनों को मिला करके जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया तो 3800 रुपये जो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया यानी खरीदने में, यानी कब 7 को बल्ला 6 को गेंद खरीदा तो 3800 रुपया दिया। उसी प्रकार से फिर कहता आगे कहता है ये आपका समीकरण फर्स्ट हुआ। ठीक आगे कहता है कि 3 बल्ला तो 3x हो जाएगा प्लस
5 गेंद, तो 5 गेंद खरीदा 5,000, तो उसके लिए 1750 जो कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, 1750 रुपया जो कि उन्होंने पैसा को जो कि लगाया, ठीक है, उसको दिया, तो 1750, तो ये 1750 1750 ये हो गया 1750। अब ध्यान से देखिए हो गया सेकेंड। तो जब भी समीकरण वाला क्वेश्चन रहे ना, क्वेश्चन वाला प्रश्न रहे, तो आपको क्या करना, ऑप्शन मेथड यूज करना। जैसे मैं मान लेता हूँ ऑप्शन ए मैंने चूज किया, तो ये में बल्ला का स्थान पे 500 रखेंगे, गेंद का स्थान पे 50 चेक करेंगे, तो 7 गुना एक्स का स्थान पे रखेंगे 500, एक्स का स्थान पे कितना रखेंगे 500 प्लस वाई का स्थान पे रखेंगे 6, वाई का स्थान पे रखेंगे 50, तो देखेंगे 3800 आंसर आता है। तो 7×5 = 35 यानी 3500 प्लस 6×5 यानी कि 300, तो 35×3 हो जाता है आपका 3800, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका फॉलो किया है, लेकिन यार दूसरा में भी फॉलो करना चाहिए, तभी जो कि आपका आंसर वही होगा, अन्यथा आंसर वो वाला नहीं होगा। तो दूसरा में देख लेते हैं, तो 3 तो 3 बल्ला है आपका कितना साथ, तो एक्स, यानी बल्ला 3x है, 3 को यहाँ पे माने कहता है 500 ऑप्शन उठाए, तो प्लस, ठीक है, 500 से मल्टीपल, तो 5 वाई का स्थान पे कितना रखना 50 रखना, 3×5 = 15, ये हो जाएगा 1500 प्लस हो जाएगा 25 यानी हो जाएगा 250, 1500 250 हो जाता है 1750, यानी कि ये भी आपका फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो का, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपको बना लेना। चलिए 273 नंबर कहते एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में तीन फल की दर से और कुछ और संतरे 1 रुपये में जो कि 2 फल की दर से खरीद लिए, तो कहता उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को जो कि प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो बिल्कुल सर, तो ऐसा जब भी प्रश्न रहे ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं रुपया लिखूँ 1 रुपया में 3 फल आपका ये संतरा है जिसको 80 डिनोट कर रहा, फिर 1 रुपया में क्या कहता है 2 फल, ठीक है, तो ये भी आपका नीचे वाला आपका संतरा दिखा रहा है। जब रुपया और संतरा एक प्रकार का वस्तु है, तो जब रुपया और वस्तु दिया रहे, तो आपको जो कि इसको जो बनाना है, तो रुपया बट्टा वस्तु करके बना लेना है। तो रुपया टोटल की बात किया जाए 2 रुपया होगा, 1 रुपया 2 रुपया, इधर टोटल वस्तु की बात किया जाए 5 वस्तु, इसको है ना दर्जन में आंसर लाना है, तो भाई दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा। अब ये आपका दर्जन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कहता है 20% लाभ अर्जित करना है, तो 20% लाभ अर्जित करना है, तो इसका 20% लाभ, तो यानी कि 100 रुपया में खरीदेगा तो 120 में बेचेगा, तभी जो कि 20% का मतलब 20 रुपया, ठीक है, तो भाई 100 में खरीदा 120 में बेचेगा, तभी उसका 20 रुपया क्या होगा लाभ होगा। तो मैं कह सकता हूँ इसका 120%, ठीक है, तो 120% डिलीट कीजिए 100। अब इसको हल कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। तो 0 से 0 खल्लास हो जाएगा, और आपका यहाँ देखिए 2 से कटा 5, 2 से कटा खल्लास, 12 होगा 144, 144/50 25 से जब डिवाइड कर दीजिए 5.76 रुपया हो जाएगा, तो लगभग में 6 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। चलिए अगर मैं कहूँ कि 274 नंबर की बात कर लूँ, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि 31 रुपये में एक पुस्तक बेचकर एक व्यक्ति को अपने व्यय की जो कि 7% हानि होती है, यदि कहता है 35 रुपये में वह किताब बेचता है, तो सदैव उसका होगा लाभ होगा हानि। तो मैं कह सकता हूँ कि साथियों, अगर यहाँ पे सीपी मान लेते हैं, सीपी अगर 100 मान लेते हैं, यानी 100 में कोई वस्तु खरीदा, 7% अगर हानि लगाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 93 में बेचेगा। यहाँ पे देखिए 31 रुपये में पुस्तक बेच रहा है, यहाँ बेचा है 93 रुपये में, तो बेचा का तुलना बेचा से तुलना जब करते हैं, तो वो 1 गो का आंसर निकाल लेता है ना, 1 गो का आंसर निकाल लेता है। हमें निकाल लेना क्रय मूल्य, तो 100 गो का आंसर निकालना है, तो 100 से मल्टीपल कर लेना, तो 31 तिया हो जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 100 में ये भाग लगेगा ना, तो ये सीपी हो गया आपका ओरिजिनल वाला सीपी 100/3 हो गया। यहाँ पे कहता है इसको बेच रहा है 35 रुपये में, ये भी आपका ओरिजिनल है। तो साथियों ये भिन्न में है, ये सरल भिन्न में है, तो क्या कीजिए इसको रेशियो मेथड बनाएंगे, तो यहाँ पे कह सकते हैं इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा 3 होगा, तो जो एलसीएम हुआ इस दोनों में मल्टीपल कर दीजिए, तो सरल भिन्न में बदल जाएगा, 3 से 3 करेगा, यानी कि खरीदा 100 रुपये में, बेचा 35 दिया जाता है 105 में, तो यहाँ पे 5 रुपये का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। किससे लाभ हो रहा है 100 क्रय मूल्य से लाभ हो रहा नहीं था, तो 100 को नीचे रखना और निकालना प्रतिशत में, तो 100 से मल्टीपल करना, 100 से 100 गया तो 5% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। क्लियर है, बोले किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, एम ने 10% के लाभ पर एन को जो कि प्रिंटर बेचा और एन ने 1000% लाभ पर जो कि पी को बेच दिया। यदि कहता है एन, यहाँ पे एन छुटा, यदि एन ने 4300 रुपये का भुगतान किया, तो एम के लिए लागत मूल्य क्या था। देखिए जब ऐसा प्रश्न रहना साथ, तो देखिए यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा ये वाला प्रश्न समझ लीजिए अच्छी प्रकार से, इसको मिटाता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए एम से स्टार्ट हुआ और एम ही पूछ दिया, और देखिए एन जो है एन जो है कि एक प्रिंटर खरीदा और एन ने क्या किया 4% लाभ पर पी को बेच दिया। तो साथियों है ना,
एम ने 10% लाभ पर एन को दिया और एन ने क्या किया ना 4% लाभ पर पी को दिया। तो एम एन पी जो है ना ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है, यानी कि ये प्रश्न जो है आपका चैन वाला क्वेश्चन है। जब चैन वाला प्रश्न रहता है तो इसको बनाने के लिए बहुत सरल तरीका है। क्या चीज़ करना है, ये 14,300 ये जो यहाँ पे एन दिया गया 14,300 है ना, 14,300 का 10% लाभ, तो 10% लाभ जब होगा साथियों तो वो 110% लाभ का मतलब होता है। यहाँ पर समझिए 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा 110 में बेचेगा तो 10 रुपया लाभ, 10% का मतलब 10 रुपया लाभ, क्लियर। तो 110 में बेचेगा तभी तो 10% लाभ होगा। तो बस वही चीज़ क्या करना है, यहाँ पे 110 को नीचे लिखना, 100 को ऊपर लिखना, बस इतने सप्लाई। उसी प्रकार से 4% लाभ कमाएगा तो 104 को क्या करना है नीचे और 100 को ऊपर कर देना। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 खल्लास कर दीजिए। अब 11 से कटाइएगा, यहाँ पे 11 का 11, 11 13 13 से कटाए 13 8 14 से, या 4 से कटाए 4 2 8, 4 से कटाएगा तो 4 5 ये 25, 4 से कटाएगा 25 बार में, 25 करना है, 2 से कटाएगा तो 5 बार में, क्लियर। 5 गुना 25 तो 125, 125 पर 2 0 हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 125 पर 2 0, 125 पर 2 0, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो आप फटाक से बना सकते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन कहता है कि इतना प्रतिशत के लाभ सहित पूरन के कहता है पूरन ने एक जोड़ी जूते इतना रुपये में बेच दिया, तो जूतों का लागत मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो मैं कह सकता हूँ कि सीपी अगर 100 है तो इसको 17.5% लाभ कमाना है तो बेचेगा कहता साथियों 117.5 में, क्लियर है। यहाँ पे बोल रहा है कि इतना बेचा है 2632 में बेचा है, यहाँ पे बेचा है 117.5 में बेचा है। बेचा का तुलना बेचा से जब तुलना करते हैं तो वो एगो का आंसर निकालता है और हमें पूछा जूतों का लागत मूल्य यानी 100 गो का आंसर पूछा गया, तो एगो का आंसर इतना, तो 100 गो का आंसर करता है तो 100 से मल्टीपल यानी जो पूछे उससे गुना करना। यही चीज़ आपको मेमोरी में लेकर के आगे बढ़ना। ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो ऊपर में जो कि इतना आपका 0 चले जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे कटाने का देखिए 25 से कटाइएगा तो 25 चौक 100, 25 चौक 100 बचा 17 17 150, 25 7 175 इधर 25 चौके 100, 47 से कटा दीजिएगा तो ये लगभग में ये 56 बार में कटा। क्यों? क्योंकि भाई ये इसको 40 बनेगा, 4 7 28 हो जाता है, 4 जगह 7 बार में कटाते है ना। अगर इसको 6 बार में कटाते 4 चौक 24 हो जाता है 240 लगभग, और 7 7 6 42, 40 42 282, हमें 263 का मन खिलाना है तो 5 बार में लगभग में गया, ठीक है। 5 बार में गया अंदाजे टक्कर कटा। और ये 2 जो अंतिम है 7 का पार हम 2 7 6 42 देखिए 7 6 42 हो रहा है यानी 2 6 बार में, तो डायरेक्ट मैं कह सकता 56 बार में कट जाएगा। तो आंसर देख लीजिए मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो करेक्ट कटा है तो 4 6 24 के 4 2 2, 4 5 20 20 2 हो जाता है 22, और ये यहाँ पे 1 0 जो कि बचेगा तो 22 40 आपका राइट आंसर दिखे। यहाँ पे 22 40 मिल गया, नहीं यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसी प्रकार से करना। चलिए यहाँ 77 नंबर दिए कहता लागत मूल्य ज्ञात करें। जब विक्रय मूल्य इतना है तो लाभ 5% कमाएगा तब लागत मूल्य ज्ञात करें। तो मैं कह सकता हूँ कि सीपी 100 है और बेचेगा 5% लाभ कमाएगा तो 105 में बेच रहा है। यहाँ पे कहता है कि बेच रहा है कहता है 6300 रुपये में, है ना। तो बेचा का तुलना बेचा से निकालना, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य निकालना, जिसको निकालना है तो उससे मल्टीपल कर देना, तो 100 से मल्टीपल। अब 21 तिया 63, 21 पंचे 105, 5 से कटा दीजिए, 5 से कटा 20 पंचे 100, अब 5 तिया 2 तिया जाए 6, है ना। 6 पर 1 2 3 0 हो जाएगा यानी 6000 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाफट जो कि हल कर सकते। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, उसको समझिए। कहते एक घोड़ा और एक गाय जो कि 12,000 रुपये प्रत्येक में, है ना, प्रत्येक को जो कि बेच दिया। घोड़ा का कहता है कि 20% लाभ पर और गाय को 10% हानि पर बेची गई, तो घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि हुआ। तो साथियों तो 12,000 जो 12,000 रुपये में बेचा, ठीक है, जिनमें से 20% लाभ कमाया। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 रुपये में खरीदा 20% लाभ कमाएगा तो 120 में बेचा। यहाँ पे बेचा 120 में, यहाँ बेचा 12,000 में। तो बेचा को तुलना बेचा से अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीपल। उसी प्रकार से गाय को भी 12,000 रुपये में बेचा गया तो 10% हानि हुआ, यानी कि 90 में बेचा होगा। तो बेचा को तुलना बेचा से क्रय मूल्य निकालना था 100 से मल्टीपल कर देना। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई दिक्कत है, कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब इसको जब हल कीजिएगा तो ये देखिए 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 पर जो 40 हो जाएगा, 1 पर 40, इसको कटाएगा तो 0 से 0 कटाएगा। फिर मल्टीपल करके जब इसका आंसर लाने की बात आता है तो ये हो जाएगा 13333, ठीक है, पॉइंट हो जाएगा 33, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए साथियों, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद आ जाता है
2333.33। अब यह दोनों गाय भी 12,000 रुपये में खरीदा और घोड़ा भी, तो 12 गुना 12,000 हो जाएगा 24,000। अब यहाँ पे बोला कि घोड़ा और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचा, है ना, बेचा गया, तो इन दोनों के बीच का गैपिंग ही आपका क्या चलेगा, आंसर ला देगा। तो 666.67 आपका लगभग यही राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो क्या बना। देखिए यहाँ पे 279 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता 7% लाभ पर मोबाइल फ़ोन की कीमत जो कितना रुपये है, यदि कहता लाभ 5% तक कम हो जाता है तब ग्राहक को कितना कम भुगतान करना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ पे सीपी की बात किया जाए साथियों, तो सीपी है 100 और 7% लाभ पर बेचेगा तो 107 में बेचेगा। फिर कहता है 5% लाभ कम हो जाएगा तो 105 में अब क्या हो रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो कम और अधिक का मतलब था अंतर, क्लियर, ध्यान में रखना, और अंतर ही पूछा गया। तो सबसे पहली बात 17,334 क्या है, 7% लाभ पर बेच रहा है, यहाँ पे 7% लाभ पर 107 में बेच रहा है। और हमें पूछा बोला कि 5% कम हो जाता है तब ग्राहक को कितना कम भुगतान करना। अब देखिए 107 रुपया भुगतान कर रहा है, यहाँ पर भी 105 रुपया भुगतान कर रहा है, यानी कि 2 का अंतर है, यही आपका पूछा गया। ठीक है, कम अधिक का मतलब अंतर। अब इसको जब कटा दीजिएगा तो 162 बार में आपका खल्लास हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा, 2 का 2 1 3, यानी 324 रुपये कम भुगतान करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जाएगा, फटाक से हल कर सकते हैं। चलिए इसको प्रश्न देखिए 280 नंबर, कहते हैं यदि कोई व्यक्ति 60 रुपये, है ना, 60 रुपये के लिए एक वस्तु खरीदता है और उसे 25% के लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं, सीपी मान लेता है 100 रुपये है और अगर 125% लाभ कमाएगा तो 125 में बेचेगा। यहाँ पे बोला क्या चीज़ साथियों, 60 रुपये में खरीदा, या खरीदा कहते 100 रुपये में खरीदा, तो खरीदा का तुला खरीदा से पूछा बेचा, यानी कि 125 से मल्टीपल। अब देखिए यहाँ भल कीजिएगा, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, अब 4 से कटाइएगा तो हो जाएगा 4 का 4 बचा 2 4 5 15 बार में 15, है ना, 15 गुना 5 15 5 75 रुपया राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आई होप के साथ तो मैं जो भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दे। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।